हिजबुल्लाह पर एक और बड़ी जानकारी आ रही है। आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेबनान से हो रहे हमले का जवाब दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, तमाम इलाके छोड़ने को मजबूर हैं। दोनों तरफ से इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल भी पहले ही इन तमाम इलाकों को खाली करा चुका है जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। आगे जंग और तेज होने की आशंका के मद्देनजर ये बड़े कदम उठाए गए हैं और यहाँ किस तरीके के हालात हैं इन तस्वीरों में देखिए। देखिए, इजराइल वर्सेस लेबनान बॉर्डर पर दहशत क्यों है, आइए आपको बताते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह में जारी जंग के बीच बॉर्डर पर बिगड़ गए हैं हालात और साथ ही संघर्ष बढ़ने की वजह से लेबनान में 19,000 लोग विस्थापित हैं। दक्षिणी लेबनान से सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों तरफ से हमले जारी रहे तो और हमले हो सकते हैं, यानी लोगों को और ज्यादा घर छोड़ना होगा। बिल्कुल, जैसा कि प्रीति ने आपको बताया कि हालात बदतर हो रहे हैं। इजराइल पहले ही खाली करा चुका है 5 किलोमीटर का इलाका। ऐसे में जानकारी है कि हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो इजराइल लेबनान में भीषण जंग तय मानी जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल वर्सेस लेबनान में बॉर्डर पर दहशत मची हुई है। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका को इजरायली तैयारियों पर शक है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर दरअसल अमेरिका बहुत ज्यादा श्योर नजर नहीं आ रहा है। गाजा में इजरायली कामयाबी को लेकर चिंता की लहर है इस वक्त। मदद के लिए अमेरिकी जनरल इजराइल में ही मौजूद है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात भी की है जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर। और आइए अब समझाते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन, जी हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो गाजा ऑपरेशन की 3 चुनौतियों पर हम नजर डालने जा रहे हैं, जिसमें सैन्य चुनौती क्या है। इसमें सैन्य चुनौती ये है कि इलाके की घनी आबादी, टनल्स का जाल तैयार बैठे हमास के लड़ाके। तो ये देखिए 3 बड़े चैलेंजेस जो सैन्य चुनौती बने हुए हैं, यानी आर्मी को किन किन चीजों से डील करना है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी चुनौती की, जो कि है कूटनीतिक चुनौती। सैन्य चुनौती के बारे में हमने आपको बताया। कूटनीतिक चुनौती में दुश्मन पड़ोसियों का घेरा, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के समीकरण और साथ ही साथ सहयोगियों का रुख, ये बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा राजनीतिक चुनौतियां क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बंधकों की सुरक्षा, घरेलू मोर्चे पर सहमति। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो सैल्यूट, आप तमाम जानकारी बहुत सात्विक तरीके से कर रहे हैं और तमाम जो जानकारियां जो बहुत मुश्किल हैं वो TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन अभी जिस जानकारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, गाजा ऑपरेशन की 3 बड़ी चुनौतियों को लेकर, उसको आप ग्राउंड जीरो से किस नजरिए से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मेरी आंखों के सामने मैं 300-400 मीटर की दूरी पर मैंने हिजबुल्लाह के पोस्ट को देखा और जैसे ही मुझे सैनिकों ने बताया कि ये सामने में जो आप घर देख रहे हैं ये सब हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और इजराइल की मिलिट्री ने बताया कि ये लेबनान के घर हैं, तो उसके बाद मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके इतने करीब हूँ। देखिए पहाड़ की चोटी के ठीक उस पार का वो हिस्सा जहाँ तक मैं गया और मेरे महज 300-400 मीटर की दूरी पर लेबनान के 2 दर्जन घर थे जो कि हिजबुल्लाह के पोस्ट थे। देखिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल इजराइल और हमास के जंग में एक हिजबुल्लाह का है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह यहाँ से अपनी लड़ाई शुरू करता है तो वो फिर इजराइल के लिए दिक्कत की बात होगी। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस बात को माना है कि हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई बहुत टफ होगी और ये एक अलग फिनोमिना है, इस बात को आईडीएफ खुद स्वीकार करती है। दूसरी बात देखिए, चूंकि इसमें बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें अमेरिका जैसे देश अब लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब अमेरिका तय करेगा कि आने वाले समय में इजराइल का एक्शन क्या होगा, ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा। और इसलिए अमेरिका ने अपने यहाँ से सीनियर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको भेजा है ताकि अब वो डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है। यानी सारा ग्रीन सिग्नल अब पेंटागन और व्हाइट हाउस से मिलेगा, ना कि आईडीएफ के हेडक्वार्टर में बैठे हुए जनरल तय करेंगे। बिल्कुल, और तीसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए मिडिल ईस्ट सुलग रहा है वो तो हम दिखा ही रहे हैं। जी जी मनीष।
अब बिल्कुल देखिए, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इजराइल को भी पता है कि वो अकेले ये जंग नहीं जीत सकता है, क्योंकि चारों तरफ जो इतने देश हैं और उस देशों की तरफ से जितने दबाव हो रहे हैं, वैसी स्थिति में इजराइल को मदद चाहिए अमेरिका का और अमेरिका के साथ अलग अलग देशों का। और इजराइल के जो सैनिक अभी तैयार हैं, 3 लाख से अधिक सैनिक जो लगातार अलर्ट पोजीशन पर तैयार हैं, इसे आप कितने दिन तक रोक कर रखेंगे? ज्यादा दिन तक रोक कर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्रस्ट्रेशन फिर होगा। और यही बात आईडीएफ और ऐसी सिचुएशन पैदा हो उससे पहले कोई बड़ा कदम उठाना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मनीष।